वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट है सोनी धरती और हमारे साथ है साजदा जो कि एक ट्रस्ट से बिलोंग करती हैं। ट्रस्ट का नाम है एनवायरमेंटल रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर किड्स और उसमें ट्रस्ट है, उसमें ये होता है कि बच्चों को आप पहले से सिखाएं कि आप अपना एनवायरमेंट कैसे सही रख सकते हैं। जी साजदा, आप बता रही थी। क्या था कि स्कूल्स में जाकर ना हम पहले टीचर्स और पेरेंट्स को जो है गाइड करते हैं कि वो किस तरह अपने बच्चों को समझाएं। अब जैसे छोटे से बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि शार्पनर का जो भी कचरा है, कूड़ा है, वो किधर फेंकना है। वो क्या करते हैं, शार्प कर लेते हैं, शार्प किया और सारा कुछ जो है उन्होंने टेबल पे किसी भी जगह क्लास में बैठे हैं वहाँ पे गिरा दिया। लेकिन अब हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया है कि हम उनको ये बताते हैं कि बेटा तुम्हें अपने साथ कोई छोटा सा पाउच रखना है, कोई छोटी सी चीज रखनी है। थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी, मैं आपको नहीं करेक्ट करूंगी, मैं लोगों को करेक्ट करूंगी। आप अपना काम बिल्कुल सही करिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम टीचर्स कितना इस चीज को कर सकते हैं, रोक सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व करना पड़ता है ना। अब देखें, बच्चा अगर घर में ग्लिटरिंग ऑन द फ्लोर और वो चीजें गिरा रहा है और सब कुछ करे, माँ बाप नहीं रोक रहे। नहीं, स्कूल को भी नहीं। असल में पता है इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल पेरेंट्स दोनों बिजी हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, उनको ये बिल्कुल भी एहसास हम भी बिजी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे। देखिए अब आप जैसे रिस्पॉन्सिबल तो मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीजें मुझे, मैंने बहुत बिजी पेरेंट्स है, मैं तो चले 2 घंटे की रहती हूँ, मैंने वो 9 to 5 वाली औरतें देखी हैं जिनके बच्चे इतने वेल मैनर्ड होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ वो डिपेंड करता है कि आपके अपने बिल्कुल नहीं। अब आप अपार्टमेंट्स के बाहर देखो, पहाड़ बने हुए कचरे के, और फिर उसके बाद हम लोग ब्लेम करते हैं जी गवर्नमेंट सफाई नहीं करवाती है। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन उसपे हम लोग उसमें गवर्नमेंट कितनी सफाई कराएगी, हम लोग कसूरवार हैं। आप देखिए, मैंने उस दिन ये बात की अपने शो पे की, और मेरी बिल्डिंग में जो औरतें वो डर गई कि मैंने इतनी बातें कर दी। पैम्पर्स फेंक देती हैं घरों के बाहर, दरख्तों पे चीजें गिरी होती हैं, कचरे गिरे होते हैं, थैलियों में खाने फेंके होते हैं। प्रॉब्लम वही आती है ना कि अर्ली चाइल्डहुड पे अगर इस बात की ट्रेनिंग दिलवा दी जाती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, प्लेट में उतना खाना डालो जितना तुमने खाना है। आप शादियों में देखो, इतना खाना हम लोग जाया कर रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है कि हमें बिल्कुल उसका दर्द नहीं होता कि ये खाना किसी के पेट में चला जाए। नहीं, दर्द तो आप देखें ना, ये भी नहीं होता। आप ये देखें कि ड्राइवर्स को खाना नहीं दे रहे होते लोग, उनको नहीं पूछ रहे होते, नौकर के फिर होते हैं, उनको खाना नहीं देते, चाहे जाया हो जाए खाना। उसकी वजह यही है ना, बच्चों को सिखाया ही नहीं होता ना। अगर शुरू से बात सिखाई हुई होती कि बेटा ये जाया और ये चीज तुम्हें इस तरह नहीं करना है। मुझे साजदा एक बात बताएं कि ये ट्रस्ट आपने कब से आप लोग? ये ट्रस्ट हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से करें, लेकिन कैसा रिस्पॉन्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम 100 स्कूल्स में गए हैं तो 70 स्कूल्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। वेरी गुड। और बाद स्कूल ने तो इतना ज्यादा किया है कि उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज का एक पूरा जो है वो सब्जेक्ट बना लिया है, और उसके ऊपर ईयरली जो है वो लोग जो है, ये नहीं कि सिर्फ जो है थ्योरी का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। उसमें ये होता है कि स्कूल को क्लीन करवाया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है उनकी हैबिट्स के बारे में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। बाद स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं जिसमें ये होता है कि जी आज आप लोग को जो लंच आप लेकर आओगे ना, वो आपका लंच पूरा जो होना चाहिए वो घर से होना चाहिए। अच्छा। और बाहर से आप कोई लंच नहीं लेकर आओ। ये आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, हम सिखाते हैं ये, और बच्चों को हम लोग मुस्तकिल यही कह रहे हैं। और कितने एम्प्लॉयज हैं आपके? एम्प्लॉयज हम लोग 12 मेंबर्स हैं, और एम्प्लॉयज कोई नहीं, सब वॉलंटियरली काम कर रहे। और इसके अलावा हम लोग पहले 12 मेंबर थे, लेकिन हम अब जिस स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ जाके दो या उससे ज्यादा जितने वो चाहें हम वॉलंटियर बनाए जाते हैं टीचर्स को, और वो टीचर्स फिर हमें जो है ना वहाँ उस स्कूल में हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप स्कूल्स की बात करी कि आप कहती है बच्चे को शुरू से सिखाना चाहिए, और बच्चे को घर से सिखाना चाहिए कि बच्चा अपने घर से सीख के आता है। अब देखें, लंच देने का भी एक तरीका होता है ना बच्चे को। अब एक लंच अगर खुलता है, टीचिंग की है मैंने, तो मुझे पता है कि लंच अगर खुलेगा तो पहले तो सबसे पहले मैं मुड़ के यही कहूंगी ना कि किस किस्म की माँ है, कि किस किस्म का लंच भेज रही है। अब आप लंच को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बॉक्स को, उसी में नट्स हैं, उसी में पेस्ट्री है, उसी में सैंडविच है, मक्खन वाला या जो भी, ये तो चलता है। जूस, आमना उसके अंदर फ्रूट्स कटे हुए भेज देती हैं, सेब, केले, कितना मेसी होता है वो। सेब, केले, कटे हुए फ्रूट्स भेजे हुए, आप एक ही लंच बॉक्स है, एक ही लंच बॉक्स है, उसी में सेब, केला भी कटा हुआ है, अंगूर, जो मौसमी फ्रूट है, उसी में नट भी डले हुए, उसी में मक्खन टोस्ट भी डला हुआ है, या जो भी है, और जूस भी उसी में। तो हम लोग यही ट्रेनिंग देते हैं माओ को कि आपके पास अगर कम टाइम है तो आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें रात को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ना कि हमारा बच्चा लंच इतना ज्यादा लेके आ रहा है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी लंबी उम्र है वैसे। क्यों, कैसे? जैसे ही साजदा आई थी तो उन्होंने कहा आपके कॉलर हैं, बड़े रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर अनवर जहीर, वो मेरे शो पे जरूर कॉल करेंगे। तो मैंने कहा चलिए देखें, वो तो मेरे शो पे। पहले मुझे ये बताएं कि आज आपका फोकस किसके ऊपर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर है या अभी आप लंच बॉक्स का जिक्र कर रहे थे? भाई डॉक्टर साहब, लंच बॉक्स भी तो एनवायरमेंट में ही आ जाता है ना। उसके अंदर हाँ, उसमें देखिए थोड़े से ग्रे मैटर को यूज करने की आप जरूरत एनवायरमेंट पे है। बात कर लें, लंच बॉक्स पे ना करें। जी आप एनवायरमेंट पे ही कर लें, लंच बॉक्स तो मैं अपनी तरफ से लेके आई। चलें, ठीक है, लंच बॉक्स जो है वो आपके हिस्से में आ जाता है, आप उसको बेटर फोकस कर सकती है। ठीक है। और मैं जो हूँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर, देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर जो है वो बहुत अलग अलग उसमें आ जाता है। एक तो व्हीकल का पोल्यूशन है, फिर दूसरे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए देखिए किसी भी दुनिया के कहीं भी कंट्री में चले जाएं, जो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं वो सिटीज से काफी फासले पे बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके इतने हैजर्ड्स होते हैं और उससे जो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में होता है वो तमाम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए इंतहाई हैजर्डस होता है उनकी हेल्थ के लिहाज से। एक दूसरे नंबर पर चीज ये कि जो उनके अंदर से पानी और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है समंदर के पानी के अंदर और मुख्तलिफ झीलों में। अभी आपने सुना होगा कि कोठरी के अंदर और कंचर झील के ऊपर जो कोठरी का और जो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का पानी कंचर झील में चला गया इंडस्ट्रियल जोन का, जिसकी वजह से तमाम आबी हयात के ऊपर जो है वो कितना बैड इम्पैक्ट आया। द सेम विद आवर C2। तो ये वो चीजें हैं जिनको फोकस करने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पीरियोडिकल चेकअप नहीं होता व्हीकल्स का, वरना हर ईयरली सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटनेस का कि ये कितना पोल्यूशन जो है वो कर रही है कॉज। ये इसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा खत्म की गई वो प्लांटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही एनवायरमेंट का खत्म हो जाएगा पोल्यूशन। और ये जो आपको नजर आ रहा है जो ग्लेशियर्स, वो आपको सिर्फ इसलिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। प्लांटेशन भी डॉक्टर साहब ये देखे ना, यहाँ कोई टिकने देगा प्लांटेशन को? मेरा ख्याल देखिए एक चीज है, अगर अवाम के अंदर एक दफा देखिए आज आप जो शोज करते हैं इसने मीडिया ने एक रेवोल्यूशन ले आया और वो रेवोल्यूशन क्या है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। लोग पसंद करते हैं, एक दफा जब आप देखते हैं कि साहिल समंदर पे लोग जाके सफाई कर रहे हैं तो लोगों में एक शऊर डेवलप हो रहा है, लोग इसको चाहते हैं करना। इसी तरह अगर आप एक दफा प्लांटेशन को करते हुए मुख्तलिफ स्ट्रीट पर दिखा दें तो बच्चे कहेंगे हम जाएंगे प्लांट लगाएंगे। ये वो चीजें हैं जिनको फोकस करने की जरूरत है। आप एजुकेट करेंगे तो मेरा ख्याल एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश मौजूद है, हमारे सिटी में भी मौजूद है और एक बेहतर रोशन मुस्तकबिल के साथ कराची को हंसता जगमगाता हुआ शहर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अर्थ डे पे आप लोगों ने पूरे दिन अशिया चलाई। पहला ऐसा चैनल है पाकिस्तान में जिसने पूरा दिन अर्थ डे को सेलिब्रेट किया, वरना अब तक हम 4 साल से चिल्ला रहे थे थ्रू नेट। हमारी तो वही पे शो भी किया था हमने, आप यकीन करें हम 4 साल से स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस के लिए हम स्कूल्स को इनवाइट करते हैं। बहुत सारे 50 स्कूल्स को हमने इनवाइट किया तो 8 स्कूल आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ये हाल है। और हम आके उसके अंदर भी कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं, पजल्स का भी होता है और पेंटिंग का भी होता है, बहुत सारे, बस बच्चों को ये बताने के लिए कि ग्लोबली ये डे मनाना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है। हम लोग पता है वैलेंटाइन डे मनाने में तो बहुत फख्र महसूस करते हैं, आगे बहुत आगे हैं, लेकिन जो चीज जिसकी हमें जरूरत है आप बताएं। उस दिन अगर हमें पौधे बांटने पड़ जाए ना तो वो भी बिल्कुल हम सब कुछ करेंगे। उस दिन गुलाब मिल नहीं रहा होता पूरे शहर में, पूरा पौधा देके आएंगे अपने जानने वालों को। लेकिन देखें अर्थ डे मनाने में हमें पता नहीं क्या तकलीफ है, जिसपे हम रहते हैं, जिसका हम खा रहे हैं, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। आप स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, स्कूल्स में ये आलम है, वॉशरूम्स गंदे हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रही, मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स को भी देखा है, उनको बिल्कुल पता नहीं है वो हमसे कितने जो एनुअल चार्जेस हैं वो तो इसीलिए लिए जाते हैं कि सफाई रखते हैं। बिल्कुल इतने गंदे वॉशरूम्स होते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर पानी का निजाम बहुत खराब है, गंदा पीने का पानी बच्चे घर से क्यों लेके जाते हैं? आपने इतना बड़ा स्कूल खोला हुआ है, आप कम से कम उनको अच्छा पानी तो प्रोवाइड कर दो यार। और मैं आपको बताऊं, ये चले कुछ चंद स्कूल हैं कि वाकई प्राइवेट स्कूल्स में बड़ा इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कितने ही ऐसे स्कूल हैं, क्योंकि हम जिन एरियाज में रहते हैं हम वहीं की बात करेंगे। सही बात है। अल्लाह माफी, वॉशरूम इतने बुरे होते हैं, बहुत बुरे। आपको पता है बच्चे इनकार, जो अच्छे घरों से आ रहे होते हैं वो नहीं जाते। और हाल ये है जब हम स्कूल्स में प्रोग्राम करने जाते हैं तो अगर हमारे अगेंस्ट में कोई अपनी चीज बेचने के लिए आया ना, जैसे कोई बिस्किट फैक्ट्री वाला आया है या कोई और आया है,
تو وہ اس کو پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ آ جائے کیونکہ وہ بچوں کو بسکٹس دے کے جائے گا. ہم جو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ ہوتی. تو آپ تو بسکٹ کے گرانے کی بات کی بالکل, awareness میں دیں تو گے نا, وہ وہ بات تھوڑی کر پسند تو آئے گی. وہ ان کو پسند نہیں آتی. وہ فوراً ہم سے, بلکہ بعض اسکولس نے تو آپ یقین کریں ہم سے ڈیمانڈ کی, ہم سے پوچھا کہ آپ یہ اویئرنیس دینے آئی ہیں, ہم آپ ہمارے اسکول کو کیا دے کے جاؤ گے. ہائے اللہ. میں نے کہا ہم تو فری آف کاسٹ, فری آف چارج پوری وہ آپ کو تھوڑی سروس پسند آئے پرووائڈ گا. کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں ہمارا ٹائم کال ویسٹ ایک ہوتا لے ہے. لوں پہلے ساجدہ میں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب کیا سلام کیا ہے, آگے بولیں جی پلیز. میں بول رہا ہوں, میرا نام عمران ہے. جی یہیں سے میں بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی تو چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے انوائرمنٹل پر بات کرتے ہیں. ہاں. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ فوڈ میں کیا پولوشن ہو رہا ہے. جی اب پورے پاکستان میں آپ جائیں, ملاوٹ شدہ جو جی فوڈ جی. ملتا ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی بات کرے نا. اصل میں وہ بھی تو ہماری ہیلتھ ہے. کس جب پہ وہ بات ہماری کریں, ہیلتھ فوڈ نہیں ہے, فوڈ کی ملاوٹ پہ, سوری. فوڈ کھانے کی ملاوٹ پہ آپ کہہ رہے جی ہیں. جی جی کیا تھا ایک دن شو, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, سوری. ہم نے کیا تھا اس پہ بھی شو. دراصل دیکھیں یہ جو ہے ذرا اس سے نہیں, یہ آپ بھی نے بہت اچھی بات کی, یہ تو بات کرنی چاہیے. چیز یہ ہے کہ ان سے یہ بھی معلوم کریں ساجدہ سے کہ آخر جو ہے ہم لوگ اور کیا کیا کر سکتے ہیں لوگ جو ہے اس پولوشن کو روکنے کے لیے, باتیں. پولوشن کے لیے. نہیں, سب کو کام کرنا ہوگا. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں کیا, سوری. آپ اسموکنگ کرتے ہیں, نہ جی نہ توبہ آپ کریں. کے ارد گرد رہنے والے کوئی اسموکر ہے؟ نہیں فی الحال تو کوئی نہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور اگر کوئی اسموکنگ کر رہا تو ہے, اس کو میرا روکیں. شو دیکھ رہا ہے, تو اسے شو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹی وی بند کرنے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں. ویری گڈ. آپ لوگوں کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. اسموکنگ آپ نہیں سمجھتے آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے کتنی خطرناک ہے, اور آس پاس والوں کے. آس پاس والوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے, لیکن آپ سوچتے نہیں. ابھی راستے میں جب آ رہی تھی تو ایک گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے صاحب, وہ اسموکنگ کر رہے تھے اور